नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलते हैं आज की न्यूज की हेडलाइंस पर। जाम की होगी अब होम डिलीवरी, यानी लोगों को घर बैठे ही शराब की बिक्री हो जाएगी। आगे खबरों में एसएससी के उमंग ऐप के बारे में और ट्रेन में सफर करने के लिए आपको नए नियमों में क्या क्या जानकारी की आवश्यकता होगी उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों खबरों में आगे बड़ी खबर है कि इजराइल का दावा कोरोना का टीका खोज लिया है। दोस्तों खबरों में आगे 62 लाख लोगों को सरकार देगी पेंशन। ऐसी ही और खबरों के साथ होंगे हम आपके साथ में रूबरू। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। है शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार करने के लिए मंगलवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि विवाह या शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या तय की गई है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी है और फेस मास्क भी बहुत जरूरी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराब की दुकानें खोलने पर पंजाब ओडिशा में कोई फैसला नहीं। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू। दोस्तों देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की छूट कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के अब तक के सभी प्रयासों पर भारी पड़ती दिख रही है। सोमवार की तरह आज भी सड़कों और दुकानों पर लोगों की बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग के सारे इंतजाम और दावे सब हवाई साबित हो गए हैं। इस बीच कई राज्यों की सरकारें शराब की होम डिलीवरी पर भी गौर कर रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य के ग्रीन जोन एरिया में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। एक ग्राहक एक बार में 5000 ml तक का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, जिसकी डिलीवरी की कीमत 120 रुपए होगी। पंजाब में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। दुकानदारों की मांग है कि सरकार शराब की होम डिलीवरी करने की परमिशन उन्हें दे दे। दोस्तों इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में महिलाओं ने आज कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार द्वारा जिले में खोली गई शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध भी प्रदर्शित किया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिल्ली के चंद्रनगर क्षेत्र में शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखी। इसी बीच शराब लेने के लिए दुकान के बाहर खड़े लोगों का एक व्यक्ति फूल बरसाकर स्वागत करता दिखा है। इस दौरान शख्स कह रहा था कि आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों 10वीं बोर्ड वालों के लिए खुशखबरी। देश भर में अब 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह बताया गया है कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं बच गई थी। हालांकि उत्तरी दिल्ली के बच्चों के लिए यह आदेश नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में कैंसिल हुई परीक्षाएं होंगी, मगर इसके लिए अभी तारीख फाइनल नहीं है और जो बच्चे परीक्षा देंगे उन्हें 10 दिन पहले ही परीक्षा के बारे में बता दिया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। फ्लिपकार्ट अमेज़न को टक्कर देने आ रहा है भारत ई मार्केट। दोस्तों हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि ये पोर्टल दूसरे पोर्टल से कैसे अलग है। देश के खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत ई मार्केट अगले 1 माह के भीतर लॉन्च हो जाएगा। CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस पोर्टल को लेकर काम बहुत तेजी से चल रहा है और विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। संगठन ने पिछले सप्ताह पोर्टल के नाम का खुलासा किया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, थोक विक्रेताओं, ब्रांड्स, रिटेलर से लेकर छोटे कारोबारी तक भारत ई मार्केट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस पोर्टल की खास बातें क्या हैं। पोर्टल पर सामान सर्च करने पर आपको सबसे पहले आपके 5 किलोमीटर के एरिया की दुकान से सामान खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। आपको 2 घंटे के भीतर सामान की डिलीवरी मिल जाएगी। इस पोर्टल से सामान मंगाने के लिए आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। खंडेलवाल ने इस पोर्टल के बारे में जोर देकर कहा है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी पोर्टल होगा और इसमें 1 रुपए का भी विदेशी निवेश नहीं होगा। कैट विक्रेताओं से किसी तरह का कमीशन या शुल्क नहीं लेगा। तो दोस्तों है ना ये एक अच्छी पहल, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों दिल्ली में CRPF के बाद ITBP के 45 जवान कोरोना पॉजिटिव। सेना के जवान भी संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 45 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ITBP के अधिकारी ने बताया कि इनमें से 43 जवान राजधानी में आंतरिक सुरक्षा में तैनात थे, जबकि 2 जवान दिल्ली पुलिस के साथ कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए तैनात किए गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक 2 जवानों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि 41 जवानों को दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में भर्ती करवाया गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जवान संक्रमित जवानों के संपर्क में आए थे। दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। 52,800 रुपए की शराब खरीद शेखी बगाड़ना पड़ा एक ग्राहक को महंगा। दुकानदार पर FIR, खरीदार की तलाश हो गई है शुरू। देश के कई इलाकों में सोमवार को
शराब की दुकानें खुली तो लोगों का सैलाब वाइन शॉप्स के बाहर उमड़ पड़ा। कर्नाटक के एक शख्स ने तो 52,841 की शराब खरीदकर अपनी शेखी बगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर बिल पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई। यह बिल व्हाट्सएप पर जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बिल वायरल होने के बाद आबकारी अधिकारी को इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने पड़ताल शुरू की। जब अधिकारी ने दुकान के मालिक एस वेंकटेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि शराब 8 लोगों के समूह ने खरीदी थी, लेकिन भुगतान एक ही कार्ड से किया गया था। वहीं ग्राहक की तलाश भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि खुदरा शराब की आउटलेट से एक व्यक्ति को भारत निर्मित विदेशी शराब 2.6 लीटर से अधिक या 18 लीटर से ज्यादा बियर नहीं बेच सकते हैं, लेकिन दुकानदार ने ग्राहक को 13.5 लीटर शराब और 35 लीटर बियर बेची है। तो दोस्तों ग्राहक को ये शराब खरीदना महंगा पड़ गया है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग के सभी अपडेट उमंग ऐप पर। अब हम नोटिस और रिजल्ट की जानकारी भी इस ऐप के द्वारा पा सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं या कार्यक्रमों को एक मोबाइल एप्लीकेशन में सुलभ कराने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए उमंग ऐप पर अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की नोटिस, रिजल्ट और वैकेंसी की सूचनाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब इस ऐप के जरिए आयोग के सभी अपडेट पा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी एग्जाम नोट्स, एग्जाम रिजल्ट, लेटेस्ट न्यूज, एग्जाम कैलेंडर और वैकेंसी की सूचनाओं को उमंग ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अगली खबर की ओर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे की एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। तो दोस्तों हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही रेलवे की विभिन्न जोनों के लिए गाइडलाइंस जारी करके कहा गया है कि यात्रियों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष की भावना और उपद्रवियों पर नजर रखने के साथ साथ सभी यात्रियों के व्यवहार पर भी निगाह रखे गए। दोस्तों रेलवे ने शुक्रवार से अब तक 67 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर चुका है। अब उसने सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल पर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। रेलवे ने गाइडलाइंस को 3 वर्गों में विभाजित किया है: आरंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन और ट्रेन में सफर। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए पूर्व कर्मियों, होमगार्ड्स, निजी सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं लेने का भी उन्होंने सुझाव दिया है। दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा, उन्होंने तैयार कर लिया है कोरोना वायरस का टीका। दोस्तों मानव जाति के लिए गंभीर संकट बने कोरोना वायरस का टीका तैयार हो गया है। जी हाँ, इजराइल की रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को ये दावा किया है। बेनेट का कहना है कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को मरीज के शरीर में ही खत्म कर देने वाले एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता मिली है। व्यापक पैमाने पर उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। इजराइल के अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस का टीका बनाया है। नेस जियोना स्थित इस लैब का बेनेट ने सोमवार को दौरा भी किया है। यह इंस्टीट्यूट सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रति जवाबदेह है और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फरवरी में इस इंस्टीट्यूट को कोरोना का टीका विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों इजरायली रक्षा मंत्री के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि यह टीका मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करता है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। बयान के मुताबिक एंटीबॉडी की विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंस्टीट्यूट अब उसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके बाद अगले चरण में वैज्ञानिक इस टीके के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों है ना ये आज की बड़ी खबर। दोस्तों कमेंट और लाइक करना ना भूले। दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। 13 देशों से 64 उड़ानों के जरिए स्वदेश लौटेंगे 14,800 भारतीय नागरिक। दूसरे देशों में भारतीय छात्र व पर्यटक फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें वापस लाने के विशेष विमानों की व्यवस्था की है। इसके तहत 60 से अधिक उड़ानों की योजना है, जिसके जरिए दूसरे देशों में फंसे 14,000 से अधिक भारतीय नागरिक वापस लौटेंगे। भारत से विमानों को अमेरिका, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर, ओमान, बहरीन और कुवैत भेजा जाएगा, जहां भारतीय नागरिक लॉकडाउन के कारण फंस गए। दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम परीक्षा हो गई है स्थगित। दोस्तों यह परीक्षा 7 जून को होने वाली थी, लेकिन अब इसे फिलहाल अगले आदेशों तक के लिए टाल दिया है। आयोग ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि जल्द ही नई परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जाएगी। बता दें कि यह फैसला भी देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस के चलते लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईपीएफओ की ओर से अप्रैल की पेंशन जारी, 65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। दोस्तों रिटायरमेंट फंड मैनेज करने वाले संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पेंशन स्कीम के तहत 65 लाख पेंशनर्स को अप्रैल का पेंशन देने के लिए कुल 764 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईपीएफओ के सभी 135 फील्ड कार्यालयों ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अप्रैल माह की पेंशन को समय से पहले ही प्रोसेस कर दिया, ताकि पेंशनर्स को बैंकों की तरफ से सही समय पर पेंशन मिले और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। दोस्तों
दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इस बीमारी की वजह से लाखों लोगों के रोजगार और आय पर असर पड़ा है। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। इसी तरह सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को पीएफ फंड से कोविड-19 की वजह से नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति भी दी है। ईपीएफओ भी ऐसी परिस्थितियों में कोविड-19 को लेकर पीएफ फंड से निकासी के लिए आने वाले आवेदनों को त्वरित तरीके से निपटा रहा है। तो दोस्तों सरकार की यह पहल आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल हुआ लॉन्च। अब घर बैठे होगा कोविड-19 का इलाज। आरोग्य सेतु ऐप निर्माता नीति आयोग प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने एक नई पहल शुरू करते हुए आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट को लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु मित्र को लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को घरों से बाहर निकले बिना सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। कोविड-19 की लड़ाई में केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर लॉन्च किया है और ये पार्टनर कंपनियां आम लोगों के घरों तक जांच के लिए जरूरी सैंपल और दवाएं उपलब्ध कराएंगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप पे भारत में इसी महीने हो सकता है लॉन्च। दोस्तों व्हाट्सएप पे को लेकर काफी समय से खबरें आ रही हैं कि ये ऐप जल्दी भारत में लॉन्च हो सकता है। इस पेमेंट सर्विस का भारत में 2018 से ही ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन इसके लॉन्च होने में कई अड़चनें सामने आ चुकी है। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि व्हाट्सएप पे को भारत में एनपीसीआई की ओर से हरी झंडी मिल गई है और इसे जल्दी पेश किया जा सकता है। वहीं अब सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। इसे मई के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में व्हाट्सएप पे में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को ही जोड़ा जाएगा, लेकिन लॉन्च के बाद कंपनी इसमें एसबीआई को इंटीग्रेशन करेगी। दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। ग्रीन ऑरेंज जोन में लोग बुक कर रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी। दोस्तों लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियों ने गैर जरूरी सामानों की बिक्री शुरू कर दी गई है। कंपनियों की बिक्री शुरू करने के साथ ही लोग अमेज़न, पेटीएम मॉल और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लैपटॉप, कपड़े से लेकर अन्य सामानों की धड़ाधड़ बुकिंग कर रहे हैं। दोस्तों कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण सामानों की डिलीवरी में देरी हो सकती है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि हंदवाड़ा हमलों ने साबित कर दिया है कि आतंकी और उनके आका कोविड-19 के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आएंगे। आतंकियों से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराना ही हमारा लक्ष्य है। हमारे आतंकरोधी अभियान लगातार जारी रहेंगे। हंदवाड़ा की घटनाओं ने आतंकवाद के समूल नाश के प्रति सुरक्षा बलों के संकल्प को और भी मजबूत बनाया है और डीजीपी ने कहा है कि नागरिकों को ढाल बनाकर ही उन्होंने हमला किया था। तो चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में बड़ी बंदिशों की अवधि। अब 31 मई तक बंद रहेंगे मॉल, सैलून और अन्य गतिविधियां। दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस व ईद उल फितर के चलते जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान विभिन्न आयोजनों व गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। दोस्तों जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी स्थान पर लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी संस्था के द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सैलून और मॉल भी बंद रहेंगे। जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क समेत अन्य गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद रहेंगी। 4 पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति अनुमन्य होंगे। जिले के स्कूल, कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।